फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध पामिस्ट से। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके व्यू से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इनसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी अपने बारे में भी, और आपको भी अगर इस चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है, पामिस्ट्री से लेकर हस्तरेखा शास्त्र से लेकर या फिर वास्तु शास्त्र से लेकर कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज जो भी है वो कैसे सॉल्व होगा इनके ज़रिए, वो हम आज शूट करेंगे और इनसे सवाल भी करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और बहुत ही अवेटिंग रहा। ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि बहुत दिन से हम चाह रहे थे कि आज का एपिसोड शूट किया जाए। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं सूरज खाड़के जी से, जो कि बहुत ही बड़े पामिस्ट हैं और वास्तुशास्त्र। सूरज जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जय माँ कन्या देवी। मेरा नाम सूरज है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये मोहतरमा आई हैं, जो कि जानना चाहती हैं कि पामिस्ट को कि पामिस्ट से हमें क्या क्या पता चल सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये गुरुओं की वाणी से आता है और ये बहुत साइंटिफिक है और वर्षों से ऋषि मुनि की तपस्याओं का फल है ये। इसमें आप जान सकते हैं कि आपके आने वाला टाइम कैसा है। देखिए, पामिस्ट में एक बहुत खास बात है कि कुंडली में त्रुटि हो सकती है। हमें समय, जन्म समय का ना पता हो तब कुंडली थोड़ी गलत बन सकती है, लेकिन हाथों की लकीरें नहीं बदल सकता इंसान। जी बिल्कुल। और आप साइंटिफिक अगर देखोगे तो फिंगरप्रिंट्स से आज की डेट में बैंक में भी जहां पर बहुत ज़्यादा पैसों का कारोबार होता है, तो वहां पर साइन को छोड़ के अब फिंगरप्रिंट्स यूज़ करना शुरू कर दिया है। भी प्रूफ नहीं मिलता। हाँ जी, फिंगरप्रिंट्स हाँ जी लेते हैं लोग। तो ये बताती हैं कि आप, हमारी हस्तरेखा हमें बताती है कि हमारे आने वाला समय कैसा होगा। हस्तरेखा ये भी बताती है साइंटिफिकली कि हमारा को क्या बीमारी हो सकती है। जी। जैसे कि आजकल आप डॉक्टर को भी देखते होंगे, आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर तो आपके नाखून, आपकी जीभ चेक करते हैं। जी बिल्कुल। ये सामुद्रिक शास्त्र का विषय है। पहले हमारे ऋषि मुनि जो वैद्य होते थे वो नाड़ी देख के आपको कई टाइम पहले ही बताते थे कि आपको ऐसा हो सकता है, आप उसको सुधार लीजिए। तो वही ये विद्या जो है, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। और हम चाहते हैं कि सब इसका लाभ उठाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, पामिस्ट्री में जैसे हम हस्तरेखा, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। और छोटा सा एक बात बता देती हूँ कि मेरे पापा बहुत बड़े पामिस्ट थे। ओके। जिन्होंने जैसे अगर मेरे बहुत सारे रिलेटिव अगर देखते होंगे मेरी वीडियोस, तो कईयों का वो भविष्यवाणी बहुत साल पहले कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कई लोग इससे एग्री भी रहते थे, है ना। हालांकि वो बोलते थे कि इससे पूरा 100% एग्री मत रहना, बट जो भी मुझे आती, मुझे जो विद्या है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो ये हंसी मजाक के विषय में चलता था उस समय, लेकिन आज एक ये सीरियस विषय चल रहा है। हाँ जी, जी। तो लेकिन कुछ ना कुछ उनकी भी भविष्यवाणी सही होती थी कि हाँ ये चीज़ 100% सही हुआ। तो वो भी हाथ ही देखकर बताते थे कि ये रेखा है, ये रेखा है, ये यहाँ मिल रही है, यहाँ कट रही है, है ना। तो बड़ा ही जिज्ञासा होता था उस चीज़ को जानने का कि आगे क्या होने वाला, हमारे भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सूरज जी, आपसे कुछ सवाल भी मेरे पास हैं, वो भी मैं पूछूंगी। हाँ जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ मैंने इंटरेस्टिंग सवाल अपने व्यूवर के लिए भी लाया है कि बहुत लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में भी। जैसे मेरी एक सिंगल बेबी है, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपको दूसरा संतान भी होगा या नहीं होगा। और वो 14 साल की हो गई है, तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। आपको बिल्कुल देख के मैं आपको बताऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें बताने का, आपको सटीक बताने की कोशिश रहेगी। देखो मेरा हथेली क्या कहता है। हाँ, देखो हमारे हस्तरेखा में कई बार ऐसा होता है, हमारे कर्मों से भी रेखा बदलती रहती है। जी हाँ। तो हमें तो निरंतर अपने आप रेखा देखनी चाहिए, जानना चाहिए इस विषय में, क्योंकि देखो हमारे बहुत ही इस पे आधार पे देखो दुनिया कायम है। अब देखो, आपने कभी कीरों का नाम सुना होगा। उन्होंने यहाँ पर आके तपस्या करी, यहाँ के ज्योतिष सीखी, वो देश विदेश में प्रसिद्ध हुए, है ना। और देखिए, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि
जब भी इंसान का डाउनफॉल आता है तब उसको एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए अपना, क्योंकि हो सकता है कि छोटी सी रेमेडी से उसको आगे बढ़ोतरी मिल जाए। अब देखिए, अब ज़्यादातर तो आम आदमी को तो देखो कोई जानता नहीं, अब मैं अपने बारे में बोलूँगा या किसी और के बारे में बोलूँगा, ठीक है। अब देखो आप सलमान खान को ही देख लो, उनका डाउनफॉल आया था एक बहुत, तो आपने देखा होगा बहुत अच्छा वो ब्रेसलेट पहनते हैं जी, हाँ। और उसमें देखो फिरोजा है। अच्छा, वो जो पत्थर है वो फिरोजा है। हाँ जी, वो फिरोजा है। उन्होंने किसी से कंसल्टेंसी ली होगी, तो उन्होंने बहुत अच्छा उनको गाइड करा। देखो उनके ज़िंदगी में कितने ही डाउनफॉल थे वो सब वो हो गए, दूर हो गए। अब ऐसे ही अगर आप एक और सेलिब्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीरियल बनाती है, हम तो बचपन से उनके सीरियल देखते आ रहे हैं, एकता कपूर। तो वो मल्टी स्टोन पहनते हैं उनके। अच्छा, वो अपने मल्टी कलर के मतलब वो डे बाय डे अपने कंसल्टेंसी के अनुसार अच्छा, वो चेंज करते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे देखो फायदा होता है। अब देखो 5 तत्वों को जोड़कर इंसान बनाए, कोई ना कोई एक वीक रह जाता है। अच्छा। तो उसको हम मंत्रों से या कोई स्टोन से या कोई छोटी रेमेडी करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा। जब इंसान की ज़िंदगी बैलेंस होगी तो वो अच्छी चलेगी। अब ऐसे ही अमिताभ बच्चन का भी अमिताभ बच्चन सर का भी एक वो है, उनके भी बहुत डाउनफॉल आया था, तो उन्होंने वास्तु का सहारा लिया। देखो सहारा हमें लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज लेते हैं, नेता लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आम लाइफ में भी जो भी मतलब बिजनेसमैन हो या सर्विस क्लास मैन हो, हाँ, वो लोग देखो ऊपर वाले का आसरा तो बहुत बड़ा है ना। अब देखो अमिताभ बच्चन जी ने अपने घर की रेमेडी कराई जब उनका डाउनफॉल आया था, तो देखो उनको कितना कुछ प्राप्त हुआ। उनको देखा होगा वो नीलम भी पहनते हैं, देखो उनको एक बार सब कुछ बिल्कुल हो गए थे। फिर उनके बाद देखो कितना बढ़िया उनको सीरियल केबीसी मिला, उसके जितना पैसा उन्होंने वैसे नहीं कमाया, तो उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने केबीसी से कमाया। अच्छा, नीलम पहनने। हाँ, नीलम पहने अपने घर की रेमेडी कराई, काफ़ी कुछ है। देखो हम, हाँ जी, हम छोटी छोटी रेमेडी से अपने देखो हम किस्मत बदल तो कभी नहीं सकते, लेकिन किस्मत से हम लोग पार पा सकते हैं आराम से। अब जैसे कि आपको पता चल गया कि आपने जाना और गड्ढे में गिरना है, तो वो गड्ढे में गिरने के बजाय आप गड्ढे से उतर के उसको पार करोगे, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। अब मेरे गुरुजी हैं कुलाल चंद्र शास्त्री जी, उनका 56 साल का एक्सपीरियंस है। तो हमारे सामने कई बार ऐसे लोग आए जो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी स्थिति में थे, लेकिन क्या है, छोटी छोटी रेमेडियों से उन्होंने मतलब पार पा लिया। अपने बुरे वक्त को उनको संभालने की उनके अंदर क्षमता आ गई, ये होता है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने आगे का तो जान लिया ना कि क्या आने वाला है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना रेमेडी किया। जैसे डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं बहुत सारी बीमारियों को, है ना, डायग्नोस करके वो पता कर लेते हैं कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या होने वाला है, तो वहीं तक रोक लिया जाता है उसको। हाँ। है ना, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कई बीमारियां ठीक हो जाती है के बाद, और कई बीमारियां अगर भीग जाती तो ठीक भी नहीं होती है ना। तो सेम चीज़ है। देखिए एक बार का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी के किस्मत में था कि उसको 10 किलो का भार जो है सर पे गिरेगा। अच्छा। अब वो किसी की शरण में गया, गुरु की शरण में गया, तो उस गुरु की शरण में जाके उसने उसको मतलब बताया कि भाई तेरे को ऐसा रहना है, ऐसा अपना आचरण करना है, क्योंकि देखो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी करने का ही फल है। ठीक है, ये कर्मा है ना, तो हमारे आगे ही वो आता है। तो वो गुरु की शरण में जाने से ऐसा हुआ कि उसके सर पे भार तो गिरा, 10 किलो का ही गिरा, लेकिन वो रुई का ढेर गिरा। अच्छा, देखो। तो यही होता है कि हम किसी ना किसी आध्यात्म चीज से जुड़ें, किसी ना किसी गुरु के साथ हम लोग अपना नाता जोड़ें, तो उससे हमारी नैया पार होती है। अपने माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा कभी खराब नहीं जाती। बिल्कुल। हाँ, ये सारे धर्म जाति सबसे ऊपर है, माँ बाप का सेवा, बड़े बुजुर्ग का सेवा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको अपनी संतान के लिए जानना है। बिल्कुल, मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि है या नहीं है या क्या है। हाँ जी। और भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे। हाँ जी, में बहुत सारे सवाल। मैं इन सबका आपको आंसर बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वो आप अपने व्यूअर्स से शेयर भी कर देना, और मैं आपको उपाय भी इसका बता दूंगा। देखिए मैं तो
और भी आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये विद्याएं जो है ना अब लुप्त होती जा रही हैं। हाँ। बड़ा हाईटेक ज़माना आ गया है कि आप ये सब करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो वैसा हो जाएगा। देखो चमत्कार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि चमत्कार से आपको रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे या रातों रात आपको सफलता मिल जाएगी। निरंतर हमारा प्रयास ही हमें सफलता दिलाता है। मेहनत और प्रयास। हाँ, मेहनत और प्रयास ही हमें सफलता दिखाता है। बाकी देखो आपका YouTube चैनल मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोग अपने आप से भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ। ये ऐसा पाम दिखेगा हाथ में ऐसे करके हम दिखाएं तो। हाँ हाँ, आगे आप देखिए, आप खुद से भी जान सकते हैं कि आपका हाथ क्या बोलता है, आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, आपके लिए अभी प्रेजेंट टाइम में आपका कैसा चल रहा है या आपको कैसे विपत्ति से उभरना है। देखिए ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं जी। और जिसमें कि बुद्ध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और देखिए ये हमारा बुद्ध का माउंट है जी। देखिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा इनके बता देता हूँ और बाकी मैं इनको उपाय भी दे दूंगा जी। हाँ। और ताकि व्यूवर्स बोर ना हो है ना। देखिए ये इनका बुद्ध का माउंट कितना अच्छा है। अब कभी आप ऐसे देख रहे होंगे तो अलग ही उभार हो रहा है। ये इनको ये घरेलू महिला होंगी, लेकिन उसके बाद देखो इनको ऑटोमेटिकली ग्रह ने राजी कर लिया कि आप काम करो। हम कुछ नहीं करते, हमारे ग्रह हमसे करवाते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम जाके कुछ करेंगे, तो नहीं, हमारे ग्रह करवाते हैं। देखो ये माउंट देखो कितना अच्छा है, ये अच्छी वक्ता। और अगर ये वक्ता में अपना काम करते रहे, निरंतर मेडिटेशन भी करे, तो इनको वाक सिद्धि भी मिल सकती है। देखिए इनके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि ये बता रही है कि इनको मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी। और सूर्य रेखा बिल्कुल क्लियर है और डार्क भी है। आने वाले टाइम में इनको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी, सफलता प्राप्त करेगी। और बहुत अच्छा है। देखो गुरु माउंट कितना अच्छा है, ये गुरु माउंट कितना अच्छा है, उभरा हुआ है। इससे आपको पता चलता है कि आप नेतृत्व करने की क्षमता रखते हो। हाँ, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। और ये देखिए शनि पर्वत का ऐसा फ्लैट होना, ये दिखाता है कि आलसता नहीं है आपके अंदर। अच्छा। आप आलसी नहीं हो। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से आप दूसरे का व्यक्तित्व जान सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। देखिए एक बहुत सुंदर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, इतना वीडियो बहुत लंबा हो जाए। एक सुंदर चीज़ बताता हूँ। इनकी सूर्य रेखा जो है ये आपकी रिंग फिंगर जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। है ना। ये इसको ये बताती है कि आपके अपने पिता से बहुत अच्छे संबंध होंगे और आप एक अच्छी माता भी हो। पिता का तो संबंध मुझे पता है। हाँ, बोलते थे दिल की बेटी। हाँ, एक अच्छी माता भी बनेगी। अच्छा। ये बताता है। अच्छा अब तो दूसरा क्वेश्चन आपके बच्चों का था। एक मिनट वो हल्ला हाथ भी दिखाइए। अच्छा ये स्त्री पुरुष का भी हाथ होता नहीं, है? दोनों हाथ देखते हैं, दोनों हाथ देखते हैं। अच्छा। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। हाँ। ये डिपेंड करता है कि आप राइट हैंड से लिखते हैं या लेफ्ट हैंड से। आपका एक्टिव है कौन सा है, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है? तो आपका राइट ही है। अच्छा, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट से दिखते होते तो आपका ये आपका लेफ्ट हैंड का देखा जाता। और इसमें बात यह है कि जो हमारा एक्टिव हैंड होता है वो हमारे फ्यूचर को बताता है, हमारे प्रेजेंट को बताता है। और जो हमारा दूसरा हैंड होता है, नॉर्मली लेफ्ट हैंड ही सेकंड हैंड होता है, तो ये हमारे पास्ट को बताता है। हाँ, कि हमारा पास्ट कैसा गया है, पुराना जन्म हमारा बताता है। ये चीजें बताता है। अब हम कई चीजें जो होते हैं पूर्व जन्म से लेके आए होते हैं जी। हाँ। अब इस हाथ में वो नहीं है, तो इसका मतलब हमने किसी पुण्य कर्म से उस प्रॉब्लम को काट दिया है। अच्छा। उस विपत्ति को हमने काट दिया है। ठीक है। अब मैं आपके बच्चे देख लेता हूँ। देखिए संतान और विवाह के लिए तो पामिस्ट्री बहुत सटीक है। बिल्कुल। हाँ। है थोड़ा लेट है पर। हाँ, आप कितना लेट बुढ़ापा में है थोड़ा लेट है। आप है दूसरा संतान। दूसरी संतान है, थोड़ा लेट है पर भाग्य में है थोड़ा लेट है। दूसरी संतान है। हाँ थोड़ा लेट है, थोड़ा सा उम्मीद जगा। नहीं देखो कई बार क्या होता है इसमें होता है, देखो विद्या कभी झूठ नहीं बोलती जी। तो देख लीजिए अगर आपके साथ भी कोई भी ऐसा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका रेमेडी भी है।
ठीक है, तो इससे हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, आप डॉक्टर का इलाज तो ज़रूर कराएं, बट थोड़ा सा रेमेडी आप अपने तरफ से भी करें, कोशिश करें, है ना। जैसे कि बहुत सारे शास्त्र वगैरह होते हैं, उनसे भी पता करें, पामिस्ट से पता करें कि आखिर हो क्या रहा है आपके लाइफ में। अगर कुछ रेमेडी है तो उनकी तरफ से भी लेना चाहिए। तो देखा जाए, है ना, हमारे लाइफ में क्या चलता है, तो हम तो इन्हें ही सजेस्ट करेंगे। तो हमारे व्यूवर्स अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो इनका भी नंबर मैं अपने स्क्रीन पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो और सेकंड मेरा क्वेश्चन था यूट्यूब को लेकर। हाँ, यूट्यूब को लेकर मैंने करियर लूँ मैं इसे, या फिर ऐसे ही लाइटली अभी तक जैसे लेती आ रही हूँ वैसे ही लूँ? देखिए, आप बिल्कुल इसको सीरियसली लीजिए जी। आप देखिए, आपके बुध पर्वत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। देखो, मैं दोबारा बताता हूँ, आप कभी आप भी अगर किसी को देखो तो आप बता सकते हो। अच्छा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा बुध का माउंट है। बुध होता है व्यापार के लिए, बुध होता है आपके शिक्षा के लिए, बौद्धिक स्थिरता के लिए, बुध होता है आपकी कम्युनिकेशन के लिए, दूर संचार माध्यम के लिए। जैसे होता है ना DD1 पहले चलता था, तो उनका लोगों का बुध बहुत अच्छा स्ट्रांग होता था। जितने भी वहाँ प्रवक्ता बैठते थे तो उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो, घर आप कुछ नहीं करते, घर ही आपको खींच के लेके आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट आपका घर, हाँ, वही लेके आएंगे। और आपके तो आप तो पास तो पैसा भी बहुत आ जाएगा। देखो, बहुत है। हाँ, कब आएगा? देखो, आपको बताता हूँ मैं। देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अच्छा, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा। अच्छा, ठीक है। हमारे अग्रभाग में सरस्वती, हमारे अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। अच्छा। हमारे मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है। अच्छा। और हमारे मूल में ब्रह्मा का वास होता है। अच्छा। ठीक है। हमारी आपकी उंगलियां स्ट्रेट है बिल्कुल, ये दिखाती है कि किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, लगभग स्ट्रेट है। ठीक है, तो आगे दिखाती है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, और आपको जो है लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। अब दूसरा देखिए, इनके हाथ में कितनी गहराई है। ये गहराई इंसान की बौद्धिकता को भी दिखाती है, और इसमें पानी भर के देखिए, जितना पानी भरेगा आप उतनी अमीर हो जाओगे। अच्छा। हाँ जी, ये पानी तो थोड़ा सा ही भरेगा। नहीं, देखो चुल्लू भर पानी में भी इंसान डूब जाता है। शर्म से। हाँ, तो देखिए, ये है कि इंसान के अनुपात के, शारीरिक अनुपात के अनुसार ये चीज होती है। अच्छा। बाकी लाइफलाइन आपकी ठीक है, आप बिल्कुल आप करे लो। देखो, आपको आने वाले टाइम में इससे बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, और आप करो ना करो, आपके घर आपसे करवाएंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में देखिए, पढ़ाई के क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। अभी तो आप यही करो तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। क्योंकि देखो, जिसमें इंटरेस्ट होता है इंसान का, वही काम उसको करना चाहिए। जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे निकाल रखे हैं, ठीक है, 7 गवर्नमेंट जॉब मेरा क्लियर है, लेकिन अभी तक कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो क्या उसके पीछे भागना चाहिए कि और भी? नहीं, देखो, आपकी बातों में ही काफ़ी कुछ छुपा हुआ है कि 7 गवर्नमेंट जॉब आपने निकाल रखे हैं, तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो डिले है। और देखो, जब वो निकाल ही रखे हैं तो आप वेट करो। वेट ही कर रही हूँ, है ना। और फिर दूसरा ये है कि आप, हो सकता है कि जो चीज़ हमको नहीं मिली, क्या पता उससे भी ज़्यादा हमको मिलना हो। हाँ। देखिए, सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको। आपका शनि पर्वत भी अच्छा है, और आपको आलसता नहीं दिखाता कि आप बिल्कुल एक्टिव हो। देखिए, आप जो है ना, आप उसका तो वेट करिए, ठीक है, क्योंकि देखो लेटर कभी भी आ सकता है। बाकी आप जो है अपना जो कम्युनिकेशन का आप जो काम कर रहे हो, आप इसको जारी रखो। इसको रखो, हाँ, इस पर एक्टिव रहो। इस पे आप एक्टिव रहो, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैं थोड़ा सा पैसिव हो जाती हूँ, कभी कर रही हूँ, कभी नहीं कर रही, कभी निराशा हाथ आती है मुझे, बट अब आपने मुझे बोला है तो मैं तो आगे बढ़ूंगी। और मेरे कुछ सवाल थे, चलिए, अब बहुत कुछ हो गया पर्सनल, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ, किसी समस्या घरेलू समाधान हो सकता है, जैसे बहुत खर्च ना करके भी, है ना। जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि कईयों के पास, है ना, फाइनेंशियली वीक रहते हैं वो, तो उनके लिए कुछ सुझाव कि घरेलू भी हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे मनचाही तरक्की नहीं मिलती जी। लेकिन परमात्मा जिस दिन आपको पेट के अंदर आप रहते हो, तब से ही खाने की व्यवस्था कर देता है। हाँ, ठीक है, उन्होंने वादा किया है। हाँ, वो भूखा नहीं सुलाऊंगा। तो आप जो है, ये
देखो कॉमनली तो आप देखो शिव के ऊपर आप रुद्राभिषेक कर सकते हो, आप जल चढ़ा सकते हो, सूर्य को जल चढ़ा सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात करो तो उसकी तो विश्लेषण करके ही उसको उपाय बताना चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत सारा होता है ना कि जैसे हमारे ही धर्म का है, बहुत कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए कुछ वैसा उपाय होना चाहिए। उसके लिए देखो मैं बताता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छे उपाय हैं। हाँ। उसके लिए देखो ये पूर्णतः साइंटिफिक है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए देखो हमारे हिंदू में तो धार्मिकता की कहानियाँ बहुत हैं, जैसे और सब धर्म का अपना अपना होता है। हाँ तो सब मैं उसको हाँ। आपको बताता हूँ। देखो ऐसा नहीं है, सब ये पामिस्ट्री ज्योतिष सबके लिए है, ये इसने कोई धर्म का भेदभाव नहीं करा है, कभी भी नहीं करा है, ठीक है। और इसमें मैं बताता हूँ, जैसे पूर्णतः साइंटिफिक मैंने बोला है, तो हम लोग इसको कई प्रकार से ठीक कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि पंच तत्वों से मिलकर शरीर बनाए, ठीक है। आकाश, पृथ्वी, वायु, धरती, अग्नि, जल, इनसे बनकर मिला है। तो हम इसको बैलेंस करके भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि किसी को शरीर में गर्मी ज़्यादा हो गई है, हमने देखा, हाँ अग्नि तत्व ज़्यादा हो गया, तो देखा हमने हाथ में। अब हम बोले नहीं जी आप मतलब कुछ वैसा उपाय करो जो कि आपके रिलीजियस में नहीं है, हाँ। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, आप धनिया खाना शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो ठंडा होता है, धनिया की तासीर ठंडी होती है। अच्छा। तो मतलब इस चीज़ के छोटे छोटे उपाय बता के हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, ऐसा चमत्कार नहीं होता, लेकिन चमत्कार होता है। हम जब हम उस चीज़ को, तत्वों को समझ जाते हैं तो ये होता है। और हाँ, एक सवाल मेरे सभी व्यूवर्स के लिए जो कि अभी करियर के रूप में पामिस्ट्री लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए मैं चाहूँगा कि क्योंकि अभी की पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है इस सब्जेक्ट को लेकर, देखिए ये आप क्या कहेंगे? हाँ मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इसे एज अ करियर। देखिए मतलब मैं थोड़े से इसमें गंभीरता से आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ। देखो मैं और भी काम करता हूँ। ये ज्योतिष में आने का विषय था मेरा कि मेरे को मन की शांति चाहिए थी जी। और मेरा रुझान था मेरे गुरुजी के प्रति कि वो ऐसे देखते हैं तो मैं भी सीखूं इस चीज़ को, क्या कि क्या है, हम अपना भविष्य कैसे देख सकते हैं। तो सबको सब्जेक्ट इंटरेस्ट के हाँ तो सबको देखना चाहिए, लेकिन एज अ करियर मैं थोड़ा सा बोलूँगा, क्योंकि देखो ये देवों की वाणी है और हमें इस चीज़ों को गुरु से सीखना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले तो मन को शुद्ध करके ही आना पड़ेगा। इसमें कमाई का आप ये सोचो कि ऐसे करके कमाई हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं है। इसमें आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास के बाद आपको देखो सरस्वती वंदना करनी पड़ेगी, आपको गणेश जी की आराधना करनी पड़ेगी, या चलो दूसरे रिलीजियस भी है, ऐसा नहीं है। देखो कीरो जो था वो तो अंग्रेज था, वो दूसरे धर्म का था, वो भी कोई भी धर्म का इंसान सीख सकता है, लेकिन उसको अपने गुरु की आराधना करनी पड़ेगी। भाई देखो चाहे जोन से भी हो, सबके गुरु धर्म तो होते हैं ना, तो उन पे आस्था रखनी पड़ेगी, तब इस ज्योतिष को सीखे तो फायदा है, तब पामिस्ट को सीखे तो उसको फायदा होगा। हाँ अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि आप पामिस्ट्री के अलावा और क्या? देखिए मैं पामिस्ट्री करता हूँ, मैं वास्तु करता हूँ, मेरे को ज्योतिष का भी शौक है, वो भी मैं देखता हूँ, लेकिन ये है कि किसी भी जातक की सुननी पड़ती है हमको ना, कि कोई भी आता है दुख लेके आता है। बिल्कुल हाँ, दुखी होगा तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने लोगों का दुख बांटना है तो उसके विषय में पूरा ही जानना पड़ता है। तो उसमें ज्योतिष भी लगानी पड़ती है, उसमें हाथ भी देखना पड़ता है, उसके बाद उसको घर में भी वास्तु का भी देखना पड़ता है। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको। एक लेडी हमारे पास आई, उसने बोला मेरे कमर में दर्द हो रहा, बहुत कमर में दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, ज्योतिष में देखा, ज्योतिष में नहीं दिखाई दे रहा, पामिस्ट में देखा, पामिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा। फिर ध्यान लगाया कि ऐसे है, तो हमारे ना एक एस्ट्रो पाम होता है। अच्छा। तो हम एस्ट्रो भी लगाते हैं और पाम भी लगाते हैं। अच्छा। तो एस्ट्रो पाम लगा के देखा, फिर उसके बाद में हमें वास्तु एस्ट्रो लगा के देखा। अच्छा। तो दिखाई दिया कि उसके घर में एक जगह नेल है, कील ठोक रखी है।
तो हमने उसको बोला भाई कि तू इस दिशा में जाओ और ऐसे जाके वो जो है कहीं आपने कुछ ठोक के कुछ टांग दिया है उधर, वो निकालो। अच्छा। तो वो निकाली तो उसका ठीक। इतना 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 साइंटिफिक है ये। अच्छा। हाँ, और ऐसे मैं ही नहीं, ऐसे कई लोग करते हैं जो भी इस विद्या को जानता है वो सब ये बता सकते हैं आपको। हाँ अच्छा। बिल्कुल। अच्छा सूरज जी, एक चीज़ बताइए आप मुझे कि अगर मान लिया दूसरे धर्म के लोग पामिस्ट्री सीखना चाहें तो क्या करना चाहिए उन्हें? क्योंकि सभी धर्म में ये चीज़ शायद अलाउ नहीं है, या क्या है, या मिथ मानते हैं लोग इन सब चीज़ों को, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल तो अमेरिका में भी पामिस्ट मानते हैं, विदेशों में सारे, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी पामिस्ट मानते हैं। तो मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा कि अगर कोई सीखना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कोई सीखना चाहता है वो बेसिक सीखे, लेकिन इसको पैसे के लिए ना सीखे। सबसे पहले अपने जो भी उनके धर्म गुरु हैं उन पे आस्था रखनी पड़ेगी उनको, क्योंकि देखो वो सीख तो जाएगा लेकिन वो फलित नहीं हो पाएगी। धर्म गुरु का मेरा मतलब है वो जोन से भी रिलीजियस में जन्म उन्होंने लिया है, देखो उनके माता पिता तो वही है ना। और भगवान किसी पे, भगवान गॉड अल्लाह किसी पे भी भेदभाव नहीं करता, वो एक ही है, एक ही सूत्र है। तो पहले अपने माता पिता पे और दूसरा उन अपने जो उनके धर्म गुरु है उन पे आस्था रख के और इस विद्या को सीखो और लाभ उठा सकते हो आप। और हाँ, मेरे व्यूवर्स के लिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि मान लीजिए बहुत लोग देश से बाहर से भी लोग देखते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर मान लीजिए उन्हें कुछ आपसे रेमेडी वगैरह चाहिए, दिखाना चाहेंगे, ऑनलाइन वगैरह सुविधा है? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन सुविधा है, आप कॉल पे और व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। मैं अमूमन थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो आप मैसेज डाल कर मैं कांटेक्ट कर लूँगा और अपॉइंटमेंट लेके उनको जो भी है उनका फलित करने का जो मैं उनको एडवाइस कर दूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नमस्कार। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ, इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन वगैरह सारी सुविधा है, और आप अगर कमेंट में भी अगर कोई क्वेश्चंस डालना चाह रहे हैं तो डालिए, और वहाँ से भी उनका भी जवाब मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाले वीडियो में लेकर और आप लोगों के सामने एक वीडियो और पेश करूँगी।